right? This Euclidean lemma A is equal to BQ plus R must lies between 0 to B, that says that GCD of AB is equal to GCD of BR, right? And this is the proof. If D is the GCD of AB, means D divides A as well as D divides B. Means D divides A and B both to A minus BQ, and that must be equal to R. D divides R. So from both we can say कि B divides both the numbers. ये लेमा को यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाना शुरू करूँ, राइट, तो ये बड़ा काम का, दिस इज कॉल्ड डिवीजन लेमा ऑफ यूक्लिडियन, राइट. तो GCD of AB is equal to GCD of BR1, राइट. करते 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 GCD of Rn minus 1 to Rn, this is GCD of Rn comma 0, that's Rn, राइट. तो ये मेरे वर्किंग बढ़ते जाएंगे, शुरुआत होता गया, नंबर से करके दिखाने में शायद मेरे को लगता है थोड़ा आसान रहेगा एंड एक थॉट भी बन पाएगा, जो अगर याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट. तो मैं यहाँ पर GCD निकालना चाह रहा हूँ. दो नंबर गिवन है 1 2 3 7 8 एंड 3054, right? By Euclidean lemma we know that 1 2 3 7 8 is equals to 30 to 4 12 चला जाएगा 3054, right? The remainder will be 162, right? But ये रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आया, राइट. रिमाइंडर जीरो नहीं आने का साफ मतलब है कि हमें ये लेमा को फिर से यूज करना है, और ये लेमा जो हमारे पास यूज होगा वो 162 एंड 3054 के लिए यूज होगा. मींस 3054 इज इक्वल टू 162 इंटू क्या नंबर जाएगा ये 18 टाइम्स, राइट. राइट. अभी भी हमारे पास लेमा नहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 138 इंटू 1, राइट, प्लस 24 एंड 138 की भी मैं बात करूं तो 138 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 18, राइट. देन 24 is equal to 18 into 1 plus 6. Now it's working. 18 is equal to 3 into 6 plus 0, right? इस पूरी वर्किंग में मजेदार क्या रहा, यहाँ पर पहले ये नंबर था उसको मैंने यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ जो ये नंबर था उसको मैंने यहाँ लिया, उसके बाद ये नंबर को यहाँ लिया, उसके बाद ये नंबर को यहाँ लिया, ये नंबर को मैंने यहाँ लिया. आखिरी में जब तक ये जीरो नहीं आ गया तब तक मेरी वर्किंग चलती रही. जब ये जीरो आ गया तो जिस फैक्टर के कारण जीरो आया है, दिस फैक्टर नंबर इज कॉल्ड द GCD, राइट. मींस जो हमारे पास नंबर था इसका GCD जो है दैट इक्वल टू 6, राइट. ओके, नोट करें प्लीज इसे. सर वो आप ऊपर का स्टेटमेंट दिखा सकते हैं एक बार. आपने जो आर के टर्म्स में लिखा मुझे समझा नहीं. आर रेस मतलब एन जो लिखा आपने, ये देखो यहाँ से समझ में आना चाहिए बेटा. यही मेरा जो है ये है R1, ये है R2, ये है R3, ऐसे ही करते करते ये Rn है और लास्ट में ये जीरो आया. दोनों को मिला के देखो, समझ में आएगा एकदम.
Okay. Done. नोट कर लिए ये Yes, sir. Yes, sir. फिर कर दो। Yes, sir. आइए आप लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मेरे को थोड़ा आसान पड़ेगा। जीसीडी ऑफ 143 एंड 227, छोटा नंबर ही दे रहा हूँ, बहुत बड़ा ना जाए। एंड सेकंड जीसीडी ऑफ 272 एंड 1479, ये दोनों पर जल्दी से। यूनियन लेमा, राइट? Done. Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. Good, good. I guess आगे बढ़ना चाहिए मुझे। आंसर बोलना होगा क्या? फर्स्ट का आंसर क्या आया? 1. 1. 1. 1. सेकंड का आंसर 17.
17 या 13? 17. सर 17. 17. Yes, you want to ask anything? राइट तो ये हम लोगों ने जो देखा था वर्किंग, राइट, एंड इसी को फिर रिवर्स करके हमने देखा था लिखने का तरीका भी एक था, याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था लाइक ax प्लस by के फॉर्म में, याद है सभी को? यस सर. x और y हमने निकाला था, मैं वो ना करते हुए सीधा थ्योरम पे ही आ रहा हूँ, राइट. द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ दिस इज obviously the very simple theorem for k greater than 0, GCD of Ka into Kb is equal to k times GCD of AB, राइट. लेकिन यहीं पर अगर k लेस देन 0 हो, राइट, तो GCD ऑफ Ka Kb, राइट, इज इक्वल्स टू, राइट, अगर k लेस देन 0 है तो मैंने माइनस पहले निकाल ही दिया, राइट, मॉड k GCD ऑफ AB, राइट. मैं जो भी अगर नेगेटिव है तो मैंने माइनस पहले से यहाँ दे दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. तो मॉड के हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया. मॉड का मतलब अब आप लोग मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं, राइट. नाउ इफ लाइक GCD ऑफ 12 and 30 is 3 times GCD of 4 and 10. I guess everyone know this. कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जब ये आएगा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा हमें केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा, राइट, फॉर दिस थ्योरम. आई गेस सभी ने नोट कर लिया होगा. एवरीवन, एक सेकेंड सर. this is about GCD, right? यस सर, डन. Now, लेकिन यहाँ पर अगर मैं LCM की बात करूँ, राइट, तो LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात जब हम लोग करते हैं, राइट, कोई भी दो इंटीजर हमारे पास गिवन है A एंड B के LCM को यूजुअली डिनोट हम लोग करते हैं LCM A, B. लेट LCM इज M, राइट. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका LCM मेरे पास M है, तो यू मस्ट नो दिस कि A मस्ट डिवाइड दिस एज वेल एज B मस्ट डिवाइड M. जो LCM होगा उसको A और B ऑब्वियसली दोनों डिवाइड होने ही होने चाहिए. एंड सेकंड केस, इफ A divides C as well as B divides C with C greater than 0, then 100% we are sure कि M must be less than equal to C. जो भी क्वांटिटी C होगी या तो वो M होगी या M से और कोई ना कोई मल्टीपल ही होनी चाहिए. Hope everyone is understanding this what I am saying there. राइट, मतलब इससे अगर मैं डिड्यूस करवाना चाहूँ आपको, जो आपके लिए काम का चीज रहेगा, तो वो मैं ये बोल सकता हूँ कि LCM ऑफ AB इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड AB, राइट. जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करने के लिए आपको जो मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ. सही है ना? ये समझ में आ रहा होगा दोनों ऊपर के डेफिनेशन से ही.
Done everyone? Yes, sir. सर मुझे GCD वाले में k लेस देन 0 वाला पार्ट समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया? पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के लिए एलसीएम एचसीएफ होते हैं. बाहर कॉमन ले लिया. ओके कॉमन, वो कॉमन ले लिया हमने, राइट? यस सर. नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, राइट? ऑब्वियसली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a comma b, GCD of ab into LCM of ab is equal to the product of the number itself. राइट? प्रूविंग क्या है, कैसे प्रूव करें इसको? सी, let d the GCD of ab, right? So obviously we can write this a is equal to d into some r quantity and b is equal to d into some s quantity, where r comma x belongs to integers and m is the LCM, right? Just assuming that m is the LCM, right? If m is equals to ab by d, then m is equal to क्या हो सकता है? या तो as हो सकता है या rb हो सकता है. d की वैल्यूज हमने पुट कर दी, एक बार उधर से एक बार इधर से, right? Where m is the common multiple of a and b, right? Now ध्यान देना यहाँ पे. Now let's C be any positive integers is a common multiple of A and B. So let's C is equal to AU is equal to BV, right? So C by M is equals to, we can write CD upon AB. Right? From this we can say this is C and D is nothing but AX plus BY, याद होगा यूक्लिडियन लेमा से, अपॉन AB, दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ. तो दिस इज C by B into X plus C by A into Y, और C by B की वैल्यू यहाँ से मेरे पास है एंड A by C by A की वैल्यू भी ये मेरे पास आ रही है. तो दिस इज नथिंग बट Vx प्लस uy. यहाँ तक पहले नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. Done everyone?
फिर से एक बार मैं ब्रीफ करता चलूं, या समझ में आ गया है? सर नहीं समझा। ठीक है, फिर से एक बार समझाऊं। मैंने हाँ सर, एक बार मैंने क्या किया कि मेरे को जो गिवन था एलसीएम और इसकी बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पर किया कि पॉजिटिव इंटीजर ए बी जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मेरे को चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो मैंने एज्यूम किया लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, राइट। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी मैंने रखा, तो जीसीडी होने का साफ मतलब है कि लाइक दोनों में जो कॉमन होंगे वो मैंने निकाला है। तो ए की वैल्यू जो होगी वो डी इंटू सम इंटीजर आ रही होगी अगर डी उसका जीसीडी है, एंड सिमिलरली बी भी मेरे पास आ रहा होगा डी इंटू एस आ रहा होगा, ठीक है, व्हेन आर एंड एस हमने इंटीजर लिया हुआ है, राइट। यहाँ पर एक एम मैंने कॉमन मल्टीपल रख दिया ए बी का, राइट। तो a इंटू बी इज इक्वल टू m इंटू डी सम आ रहा होगा, तो या फिर मैं m इज इक्वल टू ए बी बाई डी लिख सकता हूँ। इज इट ओके? ए बी को मैंने कहा m इंटू डी है, राइट। तो कॉमन मल्टीपल जो भी पॉसिबल हो सकते वो मैंने रखा। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। राइट। तो हमने कहा कि m जो है अगर d की वैल्यू एक एक करके मैं रखना शुरू कर दूं दोनों में ही, राइट। ए बी मेरे पास जो गिवन है, तो डी ए की वैल्यूज मैंने रख दिया, डी आर एक बार रख दिया, और एक बार मैंने जो भी हमारे पास ए की और बी की वैल्यू मैंने डी एस यहाँ रख दिया। तो मेरे पास एम की वैल्यू जो है या तो ए एस होगी या आर बी होगी। ये भी क्लियर है? यस सर। नाउ सर हमने फिर एज्यूम किया लेट सी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर दिस कॉमन मल्टीपल। जैसे एम हमने एज्यूम किया था वैसे ही एक बार नया एक काम करना शुरू किया जिसमें हमने सी एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने वहां लिया था वैसे ही जैसे हमने m को लिया हुआ था उसी तरह से c के लिए ये भी आना चाहिए, कोई u और v के लिए, राइट। इज इट ओके? हाँ सर। यस सर। ठीक सर है। कैन यू रिपीट दिस लास्ट स्टेप? जैसे यहाँ के लिए हमने m के लिए ये हमारा एक स्टेटमेंट आया था ना, वैसे ही c के लिए भी तो ऐसा हो सकता है ना किसी uv के लिए। यस सर। ठीक है। तो c बाई m जैसे मैंने निकाला, तो c बाई m अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर, राइट। तो c एंड d जो हमारे पास नंबर था सी डी अपॉन ए बी, m और दोनों की वैल्यूज रख दिया। जहाँ पर d जो कॉमन मल्टीपल जीसीडी मेरे पास है, तो हम लोगों ने इक्लूडियन लेमा से देखा था, इस d को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्लियर है, ax प्लस बी वाई, राइट। यस सर। अलग करते करते ये यहाँ पर इस स्टेप पे आ गया, और उसके बाद में मैं c बाई वी जो हमारे पास हमने c के लिए यूज किया था, तो वी एक्स प्लस यू वाई मेरे पास यहाँ तक के स्टेप पे मैं यहाँ पहुंचा। होपफुली सबको यहाँ तक अब 100% समझ में आ गया होगा, राइट। यस सर। बट सर दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि m जो हमने शुरुआत में लिया हुआ था कि m कॉमन मल्टीपल है ए बी का, और c को भी मैंने लिया हुआ कि c उससे बड़ा कोई कॉमन मल्टीपल है, राइट। अगर ये एलसीएम है तो हम लोगों ने अभी थ्योरम देखा था कि m मस्ट डिवाइड c, राइट, क्योंकि m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए अगर m मेरा एलसीएम जा रहा है तो, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट m जो मेरे पास है वो एलसीएम ऑफ ए बी मेरे पास आ गया, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी, ठीक है। m इज द एलसीएम जो हमने यहाँ c इज इक्वल टू जो लिया हुआ था नंबर, राइट। तो c बाई m हमने लेके वर्किंग की थी, वही जीसीडी हमारे पास आ रहा था। तो अब अगर ए बी बाई एल मेरे पास है, राइट, ए बी बाई डी मेरे पास है, तो डी मेरे पास व्हाट इज डी, डी क्या था मेरे पास, जीसीडी ऑफ ए बी था, राइट। यहां से आया एलसीएम ऑफ ए बी इंटू जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। एज ए फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना है, एलसीएम इंटू जीसीडी is equal to product of the number, right,
एंड यहाँ पर से एक और चीज आपके पास आएगी जो 100% यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? LCM of AB is equals to A into B only if GCD of AB is equal to 1. Okay. GCD मेरे पास 1 होना चाहिए. सर वो ऊपर वाला स्टेटमेंट देखना है एक बार. थोड़ा फास्ट कर लेना. हाँ सर, ये वाला. Done. सर सर Yes. Tell me. सर LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू AB बाई D इज इक्वल टू AB बाय वो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? D. यस सर. D for नहीं सर, वहाँ नहीं, बाजू में. GCD. ओके सर. तो GCD है ना? D is the GCD ना? सर ओके ना. अब ये पूरे कहानी पे थोड़े से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ वर्किंग ना. फर्स्ट assume GCD of AB is equal to 1. Then prove that first GCD of A plus B comma A minus B is 1 or 2. Second, GCD of 2A plus B comma 2B plus A is 1 or 3. पहले ये दो क्वेश्चन.
Done. देखें, मैं करके दिखाऊं? Anyone? सर सेकंड वाला होगा क्योंकि उसमें प्लस था, फर्स्ट वाला नहीं होगा। फर्स्ट वाले पे नहीं आ रहा, मैं कोशिश तो करूं? 2 मिनट का और टाइम लेना चाहोगे? यस सर।
आओ देखिए साथ में करते। सेकंड क्वेश्चन किसका हो गया? सेकंड सर किसका? मेरा क्या किए बताओ सेकंड पे। सर ax plus by is equal to 1 दिया हुआ है। वन, हाँ सर क्योंकि a b का 1 है तो सर उसमें लगा दिया तो फिर वो अब होके 3 आ गया। देखो एक्स प्लस डी वाई का 1 दिया हुआ या जो भी दो नंबर्स हैं मेरे पास, उसके लिए हम लोगों को चेक करना है। जैसे हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यही यही ओलंपियाड है फिर, राइट। प्योर मैथ्स हो जाता है। डी मैंने एज्यूम किया कि जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। जो भी मेरे पास रहेगा, तो इससे नीचे वाले जितने भी नंबर रहेंगे वो सब के सब कॉमन डिवाइजर्स हैं इसके, फिटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, राइट। व्हाट वी कैन डू, जो मेरे को गिवन क्वेश्चन में है, जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड, राइट। तो मैं अगर ये लिखूं इसमें कि जीसीडी ऑफ ये एक नंबर है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। इसका जीसीडी भी इसी के इक्वल होना चाहिए। दो नंबर को मैं प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं जीसीडी को। ओके, तो जीसीडी मेरे पास ये आ गया। मतलब ये मैंने कहा कि ए है ये बी है, तो ए एक्स प्लस बी वाई मैंने लिया और ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से माइनस किया, ये 2a आ गया मेरे पास, और यहाँ आ गया ये 2b, and we know that this is twice of GCD of AB, right? Means D divides 2a and D divides 2b, दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। और a एंड b के लिए मेरे को गिवन है कि ये समझ में आ रहा है, डी जो मेरे पास है वो 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। हेलो, Yes, sir. सभी सर वो आपने जीसीडी ऑफ ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी वो नहीं समझ में आया। लास्ट क्लास भूलते जाओगे तो कैसे चलेगा। जीसीडी ऑफ ए बी है मान लो, राइट। तो जो भी जीसीडी दिया हुआ है, तो जीसीडी ऑफ, मैं क्या इसे ए प्लस बी एंड ए ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत या डाउट? सर हाँ सर हाँ, इसमें कोई दिक्कत या डाउट? अगर मैं ऐसा लिख दूं इसका जीसीडी, जो जीसीडी ए बी का होगा वही ए प्लस बी और ए का होगा जीसीडी, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। राइट। इक्लूडियन तो यही बोलता है ना, आप रिवर्स वे में जो भी आप करते जा रहे हैं, राइट। यस सर। ठीक है ना। मतलब आपको ये गिवन था ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू 1 गिवन है, ये गिवन है। सेकंड में आपने a प्लस बी इंटू यू प्लस ए माइनस बी इंटू वी इजिकल टू 1 या 2, यही आपको प्रूफ करने हैं, यस सर। राइट। इसी इस पे आना है कि मेरे को इस तरह से नंबर्स हमारे पास अपने आप वर्क कर जाए, और ए एक्स प्लस बी वाई के तरीके से। तो अगर मैं ए एंड बी का जीसीडी मेरे को डी गिवन है, मैंने पहले से एज्यूम किया, राइट। तो अब मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि डी जो है वो 2a को डिवाइड्स करता है एंड b जो है वो 2b को डिवाइड्स करता है, राइट। तो मेरे को गिवन क्वेश्चन में है जीसीडी मैंने एज्यूम किया था, ये D1 रख लो, डी हमने एज्यूम किया था a प्लस बी एंड a माइनस बी का, ओके। मैं बोल यस सर। ये जो है वो जीसीडी है, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2a और a माइनस बी,
यस सर। सही है। हाँ सर। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से ही ये कह रहा हूँ, दोनों को माइनस करते हुए रख रहा हूँ, तो जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा टू बी यस सर। ना। अगर वो ए हाँ माइनस सर। बी को डिवाइड कर रहा तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा तो टू बी को भी डिवाइड करेगा। यस सर। राइट, वही मैंने वहां पर लगाया अपने आप में। तो मेरे को टू ए और टू बी को डिवाइड कर रहा है। अगर टू ए और टू बी को डिवाइड कर रहा है तो जो भी मेरा डी है दैट्स लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ टू ए एंड टू बी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग से टू ए को डिवाइड कर रहा है, अलग से टू बी को डिवाइड कर रहा है। तो या तो होगा ये नंबर होगा या इससे लेस वाला जीसीडी होगा, एंड दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ जीसीडी ऑफ ए बी। एंड जीसीडी ऑफ ए बी 1 था, ये 2 है, और 2 और 1 के इक्वल और उससे नीचे कौन सा नंबर है जो पॉसिबल है? 1। वही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह से प्रूफ करना, आपको वैसे नहीं करना ना, जो तरीका बताया हूँ उसी तरीके से प्रूफ करना है। ट्राई करो फिर से एक बार सभी लोग, गो फॉर द सेकंड वन। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। इक्लूडियन लेमा को सोचो, इक्लूडियन लेमा वही लगा रहे हैं और वहीं से आंसर्स आएंगे। इक्लूडियन लेमा को दिमाग में बैठाओ। A is equal to BQ is equal to R. Well, Q and R must be unique. इसको और आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि राइट, A प्लस बी इक्लूडियन से अगर मैं दिखाता 1 इंटू ए माइनस बी प्लस टू बी, एक ये इक्वेशन आता। सिमिलरली A माइनस बी इज इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू 1 प्लस माइनस 2A। राइट, ध्यान दो, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये R1 है, ये R2। राइट, तो अगर ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जीसीडी हमने लिया हुआ है तो वही इक्विवेलेंट सर माइनस टू बी। हाँ, इन दोनों का जीसीडी जो हमने दिया वैसे ही हमने दूसरे का
-2b -2a जो भी हमारे पास है उसका जीसीडी आ जाता, राइट। तो पहले वाले का ये 2b जीसीडी है और माइनस का हमने बोला था पहले ही, कोई वो नहीं रहेगा, मॉड लेके मैं निकाल सकता हूँ। 2a और 2b मेरे पास आ गया, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका जो जीसीडी था वो इक्विवेलेंट टू हमारे पास 2a को भी डिवाइड कर रहा है डी, और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। ये दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो डी हमारा जो है लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ ये रहेगा, क्योंकि अलग अलग दोनों में हो सकता है 1 को ही डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो अब इसी कंसेप्ट को प्यार से आराम से टेक योर टाइम लगाओ सेकंड वाले पे, 2a + b एंड 2b + a। डन। फिर वैसे ही अगर आपको बेसिक से जाना है तो राइट, ये इस फॉर्म में है ही, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो यही है, राइट। तो 3a एंड 3b, तो जीसीडी जो हमारे पास होगा d लेस देन इक्वल टू यही नंबर होना चाहिए, 3 दोनों से कॉमन आ गया, ab 3 इंटीजर्स। सर आपने जो लास्ट में बताया उससे नहीं कर सकते? कर सकते बेटा, दोनों ही तरीका मैंने बता दिया, वही तरीका है, वही है दोनों। एक मिनट रुक जाओ। जीसीडी ऑफ 56 एंड 72 तुम्हें निकालना है, राइट। मैं लिख रहा हूं इसका जीसीडी जो होगा 12 और 72 के इक्वल होगा, और ये होगा 12 टाइम जीसीडी ऑफ 1 एंड 6। लिख सकता हूं?
राइट? GCD 4 होगा ना? सर नहीं 8 होगा फर्स्ट सर वाले का 8 होगा। 8 होगा हाँ। ठीक है ना? यस सर। फर्स्ट वाले का 8 होगा, फिर दूसरे वाले का जो 12 72 वो सर अगर आप 60 और 72 दोगे तो 12 आएगा। अच्छा 56 था ना, कितना आ जाएगा 56 से माइनस करने पर कितना आ गया? 16 आ गया ना? 16 आ गया। तो 16 में क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 8 2 and 8 आ रहा है ना? yes sir 2 and 9 होगा फिर 8 into GCD 8 यहाँ आ गया कॉमन और ये बच गया 2 and 9 9, राइट? 2 and 9। समझ में आ रही है बात? यहां से भी मैं जीसीडी निकालूं या यहां पर जा रहा हूं? इक्लूडियन क्या बोलता है? 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16। तो मेरे को 56 एंड 16 के अगर मैं निकालूं तब भी चल जाएगा, राइट? तो ऐसा ही मैं बढ़ता जाऊं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को जीसीडी निकालने हैं 56 72 के, राइट, मैं या तो माइनस उसको किया या सीधा जीसीडी ऑफ 56 एंड 16 कर सकता था। यही तो इक्लूडियन बोल रहा है ना, यहाँ पर उसे ध्यान से देखो ना, यही चीज तो यही बोल रहा था कि 16 और 56 का आप निकाल लो। अब मेरे को नहीं और भी कम करना है, ठीक है, और कम कर लेता हूँ। और कम करने के लिए हमने इक्लूडियन में क्या किया? जीसीडी ऑफ 16, तो 40 एंड 16 का निकाल लो, राइट? और एक ही बार क्यों ना, मैं बोल रहा हूँ 16 3 जा, राइट? तो वो करने के बाद मेरे पास क्या बच गया? 8 बच गया। यही वर्किंग तो यहाँ पूरी की पूरी हो रही है, जो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो आप। आ रही है बात समझ में? यस सर। राइट? तो अब इसको फिर से यूज करो, राइट? जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और 2। गिवन कंडीशन वही था, जीसीडी ए बी का 1 है, राइट?
Done. Done. Very good. Solution Done, sir. डन सर. हो गया तो सॉल्यूशन प्लीज मेरे को जरूर भेज देना. स्निग्धा 2 के लिए क्या करेगी? सर वही पार्ट समझ में नहीं आ रहा. बेईमानी है ये. और थोड़ा सोचो. रिवर्स पे जाओ ना, जो क्वेश्चन दिया है वहां से जाओ, उस तरफ से मत आओ इधर. ओके सर. नॉट बैड. हरिप्रिया. यस सर.
ओके, शुरू करूं? देखें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस नंबर के अरेंजमेंट की बात है कि आप कितने अच्छे से अरेंजमेंट अपना पुट करते हो। जितने अच्छे से अरेंजमेंट आपका पुट होगा उतने अच्छे से आपके नंबर्स दिखाई देने लगेंगे। मींस क्या मतलब है इसका, राइट? जीसीडी मेरे पास गिवन है दोनों नंबर का, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए अगर मैं मेनली इसी के लिए मैं बात करूं, राइट? तो मेरे पास जो गिवन नंबर है जीसीडी, राइट, a plus b and a square plus b square, right? So what we can write this a square plus b square is a plus b into a minus b plus 2b square, right? So GCD of a plus b and जो given number मेरे पास है a square plus b square, right? a plus b का factor मैं ले आया हूँ. Obviously this will be 2b square, right? So I can write GCD of a plus b and 2b square. Similarly I can say इसी में b माइनस ए से मैं मल्टीप्लाई किया होता तो जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड 2a स्क्वायर, राइट? तो ये दो नंबर मेरे पास है सी एंड डी का, एंड ये है सी एंड ई का मान लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों से मैं बोल रहा हूँ डी इज द जीसीडी दैट्स लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, और डी इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीसीडी ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। एंड a एंड b जो मेरे पास दोनों नंबर हैं वो पहले से ही 1 गिवन है, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर b स्क्वायर का भी जीसीडी 1 ही रहेगा, राइट? तो 2 इज द फैक्टर, या तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू फिर से आपके पास आ गया, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू जाएगा। इज इट ओके? यस सर। वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन इस पे मैं दे रहा हूँ, बट इस बार मैं चाहूँगा कि सब के सब लोग बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करें, तो मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन का पार्ट है व्हेन जीसीडी ए बी का 1 गिवन।
डन सर। Done. Very Done. good. Okay. मैं करूं? अभी देखता हूं। Not find GCD. You have to prove GCD of this. मतलब मैं पूरा कर ही दूं क्वेश्चन. This divides either 1 or 3. This is divisible by GCD of this is either 1 or 3. चलो मैं पूरा कर देता हूँ अब. GCD of this is 1 or 3. Now try. Done, sir. Done. Send me. Everyone send. Send. See, what I can write, a square minus ab plus b square is equal to a plus b the whole square minus 3ab. Right? So a plus b into a plus b, so only the remainder is, in this case, is 3ab. So like with the question itself, I can write GCD of a plus b and 3ab. Right? ये जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा था अपने इसमें, right? अब यहाँ से मैं अगर एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि लेट d डिवाइड्स a प्लस बी एज वेल एज d डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसी पर बात करूँ 3ab ना. ध्यान देना, ये पीछे कोई क्वेश्चन को भी आपको जस्टिफाई करने में आसान रहेगा अगर दिक्कत गई या दिक्कत जारी हो तो हमारे पास ये दो केस आ गए, d डिवाइड्स दिस एंड d डिवाइड्स दिस. राइट? सो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि d 1 को डिवाइड कर रहा है या 3ab को डिवाइड कर रहा है. लेट्स assume that d डिवाइड्स a. अगर d a को डिवाइड कर रहा है, राइट, तो d डिवाइड्स a प्लस b है तो 100%, देन वी कैन से d मस्ट डिवाइड्स b आल्सो. बट ये कहना रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही गिवन था
डी जो हमारे पास है वो 1 है, जो पॉसिबल नहीं है कॉमन फैक्टर में। तो डी ए को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, थ्री को भी डिवाइड, बी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो डी मस्ट बी फैक्टर ऑफ इधर 1 और 3। सिमिलरली यहाँ भी आप चाहते तो डी एज ए फैक्टर ऑफ 2 आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर। इज इट ओके? मतलब यहाँ से मैं बोलूंगा डी डज नॉट डिवाइड्स ए, याद है ना ये साइन भी मैंने बताया था, डी डज नॉट डिवाइड्स बी, सो डी मस्ट डिवाइड इधर 1 और 3। ओके, एक और क्वेश्चन आपके लिए, इस बार सब लोग ध्यान से पूरा टाइम लेके ना। इफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज 1 देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ a plus b and ab is 1. Take your time. सर एक बार ऊपर ले जा सकते हैं थोड़ा सा? एक मिनट बेटा। डन सर। सर डन। वेरी गुड, होते जाए, प्लीज सेंड मी। Yes, sir. वेरी गुड। सर मैंने आपको सोल्यूशन भेजा, आप एक बार चेक करके बता सकते हैं कि सही है। बताता हूँ।
Very good. Devans. Aparna, very good. हरिप्रिया थोड़ा सा और वर्किंग. रमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे. और मैं कुछ 2-4 मेथड दिखाता हूँ, राइट, और इसमें वर्क करते हैं थोड़ा, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कितने तरीके से अलग अलग सोच सकते हैं. वेरी गुड, काफ़ी लोगों का सही रहा है, राइट. एक बड़ा अच्छा तरीका होता है यूक्लिडियन मेथड जो होता है, ये एक बड़ा अच्छा काम करता है, राइट. क्या वर्किंग होता है इसको देखना, बड़ा मज़ेदार सा वर्किंग होता है. यूक्लिडियन लेमा क्या बोलता है कि अगर जीसीडी 1 है, राइट, ये एक तरीका दिखा रहा हूँ, ध्यान दो, शायद आगे के लिए आपको काम आए ना. मेथड फर्स्ट, राइट. यूक्लिडियन लेमा बोलता है कि ax प्लस by की वैल्यू 1 होनी चाहिए. अगर जीसीडी 1 है तब के लिए x और y कहीं ना कहीं एक एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके लिए अगर 1 हो रहा है तो 100% मैं बोलूँगा कि अगर ये है तो मैं बोल सकता हूँ कि जीसीडी जो होगी, ये हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो ना. मैं यहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ, एक इसी क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ए बी ये 1, राइट. तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट है मेरे पास. मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे ax प्लस by को ही मल्टीप्लाई कर दिया, या 1 जो भी है. a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy इज इक्वल टू 1, राइट. मेरे पास जो रिजल्ट आया कुछ ऐसा वर्किंग हो सकता है, नहीं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ब्ला 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 ना, उसी को वर्क करते हुए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, राइट. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. अब ये नंबर जो मेरे पास है, राइट, इसे थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं. कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं लाइक ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, या माइनस लगा दिया, प्लस ए प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लिख सकता हूँ. ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो पहले से था, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर वो भी था, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ए बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा वो भी कैंसिल हो रहा है. तो कुल मिला जुला के जो ऊपर लिखा था वही लिखा है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक इंटेलिजेंट तरीके से a प्लस बी इंटू यू प्लस ए बी इंटू वी इज इक्वल टू 1 लिख डाला. बोल सकता हूँ. हाँ, और ये ख्याल रखना, अभी आईआईटी की क्लास नहीं चल रही है, राइट. मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, राइट. वो भी करेंगे बेटा, मैं 3-4 मेथड से इसको कोशिश करूँगा बताने की आपको, राइट. अब अगर मैं ऐसा किसी एक नंबर के लिए लिख सकता हूँ तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी और ए बी जो दो नंबर दिए हुए हैं इसका जीसीडी 1 है, तभी मैं ये बोल पा रहा हूँ. दिस इज वन ऑफ द मेथड. थोड़ा अनयूजुअल है थोड़ा, लेकिन यूक्लिडियन लेमा को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया हुआ मेथड मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो.
ठीक है, डन एवरीवन। यस सर। सेकंड मेथड, ये ओलंपियाड के लिए या मैथ्स के लिए कहा जाए एक बहुत प्यारा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है कि ऐसा करता हूं कि पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड ए बी कुछ ना कुछ है, वो d है एंड d मस्ट बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 की ये बात हो, 1 नहीं, राइट। तो अगर ये d है तो 100% d कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर के साथ में होगा मेरे पास ना, मतलब हो सकता है म्यू की वैल्यू 1 हो जाए एंड p इज अ प्राइम नंबर। ये समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट? मैं बोल रहा हूँ d कुछ भी है, 5 है तो 5 into 1 हो गया, d 10 है तो 2 into 5 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर तो हमेशा ही आएगा अगर कोई भी नंबर है तो। अब कोई भी नंबर बोल रहे हो तो d को मैंने कहा कि कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर के साथ में वो मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो प्राइम का नंबर हो गया, वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, राइट। कोई भी एक एटलीस्ट एक नंबर होगा। तो मैंने कहा कि चलो लीस्ट एक नंबर ही मैं मान रहा हूं, तो मैंने p प्राइम को एज्यूम कर लिया। मतलब ये रहा कि p मस्ट डिवाइड a प्लस b एज वेल एज p मस्ट डिवाइड ab, राइट। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास क्या आया कि अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट बोल रहा हूं एंड a एंड b में कोई भी कॉमन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है p a को डिवाइड करेगा और p b को डिवाइड कर रहा होगा, राइट। मैं अज्यूम करता हूं लेट a को डिवाइड कर रहा होगा। अगर p a को डिवाइड कर रहा है और p a प्लस b दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब p मस्ट डिवाइड b ऑल्सो, राइट। अब अगर p a को भी डिवाइड कर रहा है, p b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 100% है कि जीसीडी जो ए बी की है वो मेरी p होनी चाहिए। ये समझ में आ रही है? एंड p जो की है ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए, जबकि मेरे को क्वेश्चन में ही ये गिवन है कि मेरा जो जीसीडी है ए बी का वो 1 है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर मैं यहाँ एग्जिस्ट नहीं करवा पाऊंगा d जो दोनों में कॉमनली डिवाइड कर रहा हूँ। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट आल्सो। दिस इज द सेकंड सर एक और बार, सर एक और बार डिस्कस करो कहाँ पर बोलो। सर। जब आपने d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू प्राइम लिखा उसके बाद से नहीं समझा। हमने कहा कि d अगर है, d मान लो कोई एक नंबर बोलो जो फैक्टर के साथ में हो, कोई भी जो आप चाह रहे हो कि मान लेते हैं जीसीडी होगा, तो 3, ठीक है। मैंने कहा d इज इक्वल टू 3 है तो 3 इज इक्वल टू म्यू इंटू p है। p का मतलब है प्राइम नंबर, तो वो 3 हो गया और म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। मैंने कहा कि अगर जो प्राइम फैक्टर है 3, तो 3 अगर जीसीडी है a प्लस बी एंड ए बी का, मतलब साफ है 3 जो है a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा एंड ए बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यस सर, राइट। मतलब ये रहा कि 3 जो है अगर a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है तो 3 का फैक्टर या तो a में होगा या b में होगा, दोनों में तो हो नहीं सकता। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने चलो एज्यूम कर लिया कि जो 3 का फैक्टर है वो a में है, ठीक है। लेकिन जो 3 है वो a प्लस बी को भी डिवाइड कर रहा है और a में 3 का फैक्टर है और 3 प्लस b जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो b को भी 100% 3 का फैक्टर कंटेन करना चाहिए। नहीं समझा? ये से समझा, ये वाला पार्ट समझा। राइट, तो 3 से मतलब b में भी 3 का एक फैक्टर है। हाँ सर। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमने एज्यूम किया कि a में एक 3 का फैक्टर था तो 100% b में भी 3 का फैक्टर है, और अगर a और b दोनों में ही 3 के फैक्टर हैं तो इससे ये मेरे को पता चल रहा है कि क्या कि a b का जीसीडी 3 होगा या p होगा या d होगा, d जो कि Yes, ग्रेटर 1 होगा। बट क्वेश्चन में मेरे को गिवन क्या था
कि ए बी का 1 है तो हाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, समझ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत प्यारे मेथड में एक होता है जिसको बहुत अच्छे से आप चाहो तो यूज कर सकते हो, राइट। धीरे धीरे परफेक्शन और हम लोग लेते आएंगे, बट अभी के लिए चलेगा, राइट। थर्ड मेथड, राइट। थोड़ा सा और कोशिश करें इसी को आगे बढ़ाने की, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया बड़ा अच्छा मेथड वो लगा मेरे को, कि जीसीडी जो है a प्लस बी एंड ए बी का है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ a प्लस बी ए बी माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी होना चाहिए। मतलब ये हो गया जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप राइट। सर आप जो स्क्रीन पे लिख रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, ये तो सही बोल रही हो, ऐसा कैसे हो गया? मैं भी मगन हो जाता हूँ अपने लिखने में, अपने ही में, अजीब सा हाल है। मैं भी पूरा प्योर मैथमेटिशियन हो गया। आ गया? Yes, यस sir. सर। राइट। तो जीसीडी, हाँ ये देख लो पहले, सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। हाँ, आपने भी अच्छा सा किया है, आप लोगों ने दूसरे तरीका भी इसमें अप्लाई किया होगा, और जैसे भी किया हो, बट गिवन क्या था उसे अगर देखो तो जीसीडी ऑफ ए बी जो था वो 1 था, तो जीसीडी ऑफ ए प्लस बी और ए बी जो होगा वो भी 1 होगा, राइट। तो जीसीडी ऑफ ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर को भी 1 होना चाहिए। ध्यान दे के देखो, यही चीज यहाँ लिखा हुआ था। Is it okay? यस सर। आई बात समझ में? Yes, sir. राइट। तो कई मेथड हो सकते हैं, और भी मेथड आप कर सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है कि यहीं पर रिस्ट्रिक्शन है, राइट। ये लेमा जो दिया है यूक्लिडियन ने, वहां से जो मैंने ये यूज किया है ना, ये तो आप जैसे जैसे मैच्योरिटी लाते जाओगे ना, वैसे वैसे ये और अच्छे से यूज कर पाओगे। सही है। आप किस तरह से नंबर को लिख पाते हो उस पर है, जितने अच्छे से लिख पाओगे आप नंबर को इसमें अरेंजमेंट में, फर्स्ट वाले में ना, उतनी तरीके से ये लेमा वर्केबल होता है, राइट। बट एक मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जीसीडी और एलसीएम को कितने अलग अलग तरीके आपके पास हैं। आई गेस मेरे को जैसा लगता है आप लोगों को जो सबसे अच्छा यहाँ अप्लीकेबल मेथड लग रहा है वो आपको थर्ड लग रहा है। सर आप थर्ड वाला और एक बार बता सकते हैं? ये देखिए कहाँ पर दिक्कत लग रही है, ये बोले मेरे को। सर वो सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड मतलब ये वाले क्या? हाँ यस सर। क्यों भूल रहे हो यूक्लिडियन लेमा को? अगर एकदम बेसिक पर बात करो ना, ए बी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी के साथ में ए टाइम्स ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी ए स्क्वायर। यस सर। लेमा यही बोलता है ना कि इसमें और इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं, कोई एक क्यू एंड आर हमारा एस्टैब्लिश होगा। क्या फॉर्मूला था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्यू एंड आर जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है हमेशा, राइट। क्यू और आर यूनिक होता है, उस यूनिक क्यू एंड आर के लिए हमेशा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आप ए बी को, ए इंटू बी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए इंटू बी मेरा
क्वांटिटी जो है a प्लस बी से ग्रेटर क्वांटिटी है, तो a इंटू बी को मैंने a इंटू ए प्लस बी लिख दिया, तो मैंने जो माइनस करना था उसे a स्क्वायर माइनस कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ अब कि जो जीसीडी जो मेरे पास था ए बी और a प्लस बी का था, क्योंकि a प्लस बी का फैक्टर यहाँ से निकल गया, तो जो a स्क्वायर आ रहा है तो ए बी और a स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है a प्लस बी और a स्क्वायर का भी वही हमारे पास जीसीडी होना चाहिए। यस सर, Right. गॉट इट। जैसे भी आप चाहो तो दोनों तरफ से यू कैन टेक कॉमन ऑन दिस। ओके, यस सर। ना आगे बढ़ूं। राइट, तो बहुत सारे इस तरह की वर्किंग जो होते हैं उस पे आपको ध्यान रखना है। 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आई गेस यू ऑल आर गेटिंग दिस कि कैसे इसके वर्क होते हैं, बट फिर भी मैं चाहूँगा वन मोर। कंसेप्ट सभी को क्लियर है ना? यस सर। राइट डाउन। एक मिनट। ना आपको वेरीफाई करना है जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। राइट, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, या इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं कि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ए डिवाइड्स बी, सेकंड जीसीडी ऑफ, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख जाएगा बेटा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज मॉड बी। ये देखो दिख रहा है। यस सर। वेरीफाई द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये तीनों जो लिखे हुए हैं क्या ये तीनों इक्विवेलेंट है या नहीं? इधर प्रूव दिस और डिसप्रूव दिस। तो हमको गिवन है कि a डिवाइड्स b, या हम लोग को अगर a डिवाइड्स b जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वही स्टेटमेंट आपका जो दूसरा वाला है, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इज मॉड a, वो भी क्या सेम स्टेटमेंट है? एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज मॉड b। ओके सर। क्या ये तीनों सेम स्टेटमेंट है या डिफरेंट स्टेटमेंट है, ये पूछ रहा है। यस अप्रूव हो गया। वेरी गुड, सेंड मी प्लीज। प्रूफ और डिसप्रूव दोनों है ना? यस सर।
डन सर। वेरी गुड। मेरे ख्याल से इस बार सभी का सही है। क्या आंसर आप लोग बोलना चाह रहे हो? भेज दिया मेरे को सभी ने। 3-4 लोगों के बाद हैं। सर मैंने आपको मेरा सॉल्यूशन भेजा है। हाँ सर मैंने भी। वेरी गुड। अब अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना, क्या कहानी हो रही है उसमें? हाँ सर। वेरी गुड। वाह, इस बार सॉल्यूशन भी काफी लोगों के आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। वेरी गुड। ओके, आई गेस A divides B means, right, AX is equal to some B ना। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए इसलिए मॉड ले लिया है, नॉट वरीड अबाउट दिस, राइट। GCD of A and AX, so A is common, so GCD of 1 and X is 1 only, so that's I'm getting. Similarly, LCM of A and AX, right? A is common, for LCM of 1 and X will AX only, that's mod B and this is mod A. I guess यही था। Very good. Right? LCM HCF, right? छोटे से कहानी जो होती थी आपकी, वो कहानी से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। राइट, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ABC आर इंटीजर्स non-zero, obviously. D is equal to GCD of ABC. Then prove that D is equals to GCD of A comma B and C is equal to GCD of A comma GCD of BC and similarly third भी समझ ही गए होंगे, GCD of total of GCD of AC comma B, right? ये सब लैंग्वेज जो थोड़े परेशान करने वाले लगते थे, अब आई गेस उतने परेशान करने वाले नहीं लगेंगे, कुछ नयापन आ जाएगा, राइट? गुड।
यस सर भेजा है। हो गया, वेरी गुड उदय, गॉट द रिदम, वेरी गुड। थोड़ा सा और जाएगा उदय, नॉट बैड बट थोड़ा और। डन। देखो सॉल्यूशन शायद आपको काम कर रहे, राइट। नेक्स्ट क्लास से कुछ और लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट क्लास से आई एम डूइंग मॉडुलस, राइट। ये मैंने लिया मीन्स d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स b, d डिवाइड्स c, राइट। मैं बेसिक से वो से शुरू करूंगा, यहाँ तक भी GCD वगैरह मैंने पढ़ाया है, बाद में ये करेंगे ना। अगर ये है मेरे पास तो d डिवाइड्स GCD ऑफ क्या था मेरे को, a b a c, जो भी चाहूँ उसका हो जाएगा, a b भी हो जाएगा ना, एंड d डिवाइड्स c भी हो जाएगा, राइट। तो d डिवाइड्स GCD ऑफ ए बी एंड सी हो जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ D इज द GCD ऑफ दिस, राइट, जो ABC का ये था, राइट। तो ना, तो G डिवाइड GCD ऑफ ये दोनों, राइट। अज्यूम करता हूं मैं कि कोई भी नंबर जो गिवन मेरे पास है, एक f मैंने अज्यूम किया, जिसको मैंने बोला कि दैट्स GCD ऑफ ए बी एंड सी, राइट। अगर ऐसा है, राइट, f ना, मतलब f डिवाइड्स GCD ऑफ ए बी एंड f डिवाइड्स c, ये आ गया। और ऑब्वियसली यहाँ से है कि d डिवाइड्स f, मतलब GCD को डिवाइड करेगा, ये करेगा, तो दोनों तरफ से हमारे सिमेट्रिक हैं। तो f डिवाइड्स, राइट, GCD ऑफ a, ध्यान से देखना, मींस f डिवाइड्स a एंड f डिवाइड्स b as well as f divides c। तो ये तीनों को डिवाइड करने का मतलब है f divides GCD of ABC, राइट, मींस f divides D। बट हमने यहाँ पर अभी तुरंत लेके रखा हुआ था कि D divides f, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या आ गया, f divides D and D divides f, इसका क्या मतलब हो गया ये? F equals D is equal to F। Yes. दोनों सेम ही नंबर है। वेरी गुड। और यही रीजन है कि आपके पास ये पूरा का पूरा इक्वेशन, राइट।
आज काफी सारी चीजें आप लोगों को, इसमें 2 क्वेश्चन आरएमओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा गया, वो सब बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लेवल इसी तरह के रहते हैं। तो आर यू कंफर्टेबल और नॉट, दैट यू हैव टू सी दिस।